कभी आपने कहीं जाते हुए ये सोचा है कि पहाड़ी है तो ये कितनी ऊंची है, मतलब किस एंगल पर है? कभी सोचा? क्या कभी आपने माइंड में आया कि आप झूला झूलते होंगे बचपन में, आई एम श्योर कभी आपने झूला होगा, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना एक स्टेयर्स बनी होती है, आप ऊपर चढ़ के जाते हो और ऐसे ना स्लाइड सी बनी होती है जिसमें आप ऐसे यहाँ से स्लाइड करके यहाँ आ जाते हो। एक्चुअल में यही एक स्लोप है। स्लोप कैसे? ये एक वाई एक्सिस समझो और ये एक्स एक्सिस समझो, और ये उसके बीच में स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कितनी स्टीप है ना, कितनी ऐसे चढ़ी हुई है या कितनी ऐसे चढ़ी हुई है, दोनों का मतलब एक है। जैसे अभी कार है, ये पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रही है, तो ये उसका एक स्लोप है ना, उसको एक स्लोप की फॉर्म में हम समझते हैं। क्लास 11 स्लोप ऑफ अ लाइन, ये स्ट्रेट लाइंस का एक टॉपिक है। इसके ऊपर 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया प्रीमियम क्वेश्चंस। एक से एक क्वेश्चन है, उसके बाद स्लोप का कॉन्सेप्ट ना हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। स्लोप की सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इसको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो स्लोप यही होता है कितना एंगल है। अब मैं आपको कहूं, एक तो एंगल था बिल्कुल ऊपर से, आप उस पर बैठो झूले पर तो एकदम से ऐसे नीचे आओ। एक है ऐसे हल्का सा एंगल है, तो अब देखो यहां से स्लाइड करके आना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका भी एंगल्स पे डिपेंडेंसी है कि कितना एंगल पर स्लोप है। एंगल किसके साथ? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो इसी के बारे में बात करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन में। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप बताता है कितना स्लैंटेड है कोई चीज या कितनी स्टीप है। स्टीप का होता है ऐसे, स्लैंटेड होता है ऐसे, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, स्लैंटेड। देखने का नजरिए से पता लगता है। कैसे मेजर करते हैं? वर्टिकल चेंज देखते होते हैं। वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होता है, इससे इसके इस डायग्राम से समझो। अब वो कैसे आएगा देखो। इन डायग्राम्स में आप देख पा रहे होंगे, दोनों एक पहाड़ी सी हैं। एक है राइज। राइज का मतलब है जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, और रन का मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो उसके बीच में जो ये है, ये ये हमारा होगा स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? राइज ओवर रन। अब इनको वाई और एक्स की टर्म्स में भी बताऊंगा अभी। इस डायग्राम में देखो यहां पर, तो आप देख पा रहे हैं जो ये येलो लाइन है, ये लाइन क्या बता रही है? हमारा स्लोप बता पा रही है। और स्लोप कैसे निकलता है? एंगल से। ये जो इतना है, ये कौन सा है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कितने एंगल पर वो चढ़ा हुआ है, कितना स्लोप के लिए जो हमारा वो जो प्लेन है वो कितने एंगल पर ऐसे ऊपर उठा हुआ है। तो इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझने की हम कोशिश करें। अब देखो स्लोप क्या बताता है कि कितना स्लैंटेड है, कितना स्टीप है, कितने एंगल पर वो चीज चढ़ी हुई है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी ऊपर y की वैल्यूज में y2 माइनस वाई और नीचे x2 माइनस x1। इसको हम कैलकुलेशन में भी जाएंगे, बट अभी समझ लो कि ये चीज बस है क्या। ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। चेंज इन y कंपोनेंट ओवर चेंज इन x कंपोनेंट, यानी कितना ऊपर चढ़ा, कहां से ऊपर चढ़ा तो y कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, और सिमिलरली x कंपोनेंट कहां तक चढ़ा, कहां से स्टार्ट हुआ, उन कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा हिल बहुत स्टीप है तो स्लोप बहुत ज्यादा हाई है, मतलब एकदम से ऐसे है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ये वाला। अब एकदम से कोई चीज ऐसी हो तो इसका मतलब स्लोप बहुत ज्यादा है। और अगर वो फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो स्लोप उसका कम है। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसका मतलब है, लो का मतलब तब आ जाएगा जैसे वो ना सिर्फ इतना ही उठा हुआ है, ये बेस था हमारा और इतना ही उठा हुआ है, तो देखो स्लोप उसका कम है इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ एंगल ज्यादा बन रहा है, यहाँ एंगल कम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है केस, तो क्या होगा? स्लोप उसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, उस पर तो ऐसे ही जा सकते हैं, चढ़ नहीं सकते, तो उसका एंगल जीरो हो जाएगा। अगर बिल्कुल वर्टिकल है, जैसे ये ऐसे था और बिल्कुल वर्टिकल, यानी इस तरह से हमारा स्लोप है, तो स्लोप क्या मतलब, इस तरह से हमारा वाई कंपोनेंट है, तो स्लोप ना अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एंगल है ना वो 90 का बन जाएगा। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जाऊंगा तो और अच्छे से समझोगे। तो स्लोप किस किस तरह से है? पॉजिटिव स्लोप होता है जब जो लाइन है लेफ्ट से राइट की तरफ अप की तरफ चली जाती है, यानी माउंटेन को चढ़ना है अपने, तो स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी। अब किसी रैंप से या किसी ऐसे स्लोप बना होता है, ऐसे झूले वाला स्लाइड बना होता है, तो उससे नीचे आना है, तो स्लोप की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप जीरो रहेगा, वर्टिकल लाइन पे अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे एक दीवार है, दीवार पे आप नहीं चढ़ सकते क्योंकि उसका स्लोप अनडिफाइंड है। अब बात करते हैं थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल स्लोप के। वो क्या है? देखो रोड और ब्रिजेस में आपको देखने को मिलते हैं। रोड पे स्लोप कैसा होता है आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, कोई स्लोप उसका जीरो एंगल है, फ्लैट है। रैंप या व्हील चेयर पे ऐसे बने हुए होते हैं। स्टेयर केसेस होते हैं बिल्डिंग्स में, उसका स्लोप कैसे होता है? रोलर कोस्टर ट्रैक होते हैं, एकदम से वो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे, तो उनका भी स्लोप निकाला जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप देखो ना कुछ ऐसे फिगर, तो आप सोचना कि हाँ यहाँ पर मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा स्लोप वाला। अब उसकी ना कुछ कंडीशंस हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनका स्लोप, देखो स्लोप को कैसे लिखते हैं? m1 m2, यानी m को डिफाइन करते हैं स्लोप से, और उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू
टेंजेंट थीटा, थीटा होता है वो एंगल, कितने एंगल पे वो स्लोप चढ़ा हुआ है। तो अगर एंगल है 45, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट 45 दैट इज 1, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1, पॉजिटिव स्लोप है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर दो लाइंस है कोई भी, एक है 2x y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, जनरली लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m की वैल्यू होती है वो होता है स्लोप। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को हम कंपेयर करें mx प्लस c से, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो एक केस में m1 की वैल्यू तो आ गई 2, दूसरे केस में भी m2 की वैल्यू इस यहाँ पर भी आ जाएगी 2। तो अभी दोनों क्या है, m1 इक्वल टू m2 है। जब दोनों स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना। अब पैरेलल का एग्जाम्पल कहाँ दिखते हैं, जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, बट रियल लाइफ में कहाँ देखोगे, ट्रेन की पटरियां जाओगे ना, दोनों पैरेलल जा रही होंगी, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, सारी पैरेलल जा रहे होंगे आपस में, तो वो क्या होता है, पैरेलल रेलवे ट्रैक्स होता है। वो रियल लाइफ एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। फिर आता है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, एक स्लोप अगर m1 है और दूसरा स्लोप है m2, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1। ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर टाइम याद होना चाहिए। पैरेलल वाले केस में था m1 इज इक्वल टू m2, यहाँ पर है m1 m2 का प्रोडक्ट -1। तो अब एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, अगर 3x प्लस 1 है y इज इक्वल टू, और हमें कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ से स्लोप यानी m1 की वैल्यू क्या कंपेयर करेंगे 3, और एक लाइन है -1/3x प्लस 4 y की वैल्यू, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी -1/3। तो अब इन दोनों स्लोप्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू -1/3 दैट इज -1। इसका मतलब क्या, जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहाँ पर होता है, अपने कमरे की अभी बैठे बैठे दीवारें देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस और वो, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन है जो वॉल्स का, ये परपेंडिकुलर है एक्स और वाई एक्सिस का। कोऑर्डिनेट प्लेन में भी देख सकते हो, रूम में भी पिक्चर कर सकते हो आप, हर जगह पर। तो अब समझ आया होगा कि कैसे है। फिर आता है कोलिनियरिटी। कोलिनियर की बात करेंगे कि कोई भी पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कब है, कोलिनियर तब होंगे जब वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो स्लोप होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और इनके नेम रख देते हैं ए बी सी, तो मैं कहूँ अगर स्लोप ए बी का और बी सी का सेम आ जाता है, दैट मीन्स वो सेम लाइन पर लाई करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1, एक के x2 y2, एक के x3 y3, तो इन दो का स्लोप और इन दो का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x3 माइनस y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, ये इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन इनफ है। आई थिंक समझ आएगा कोलिनियरिटी क्या है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनके बाद ना कुछ और नहीं करना पड़ेगा, इनका कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया तरह से क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्लोप m, उसकी वैल्यू क्या थी, टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर बोले 0 डिग्री पे बताना है, इंक्लिनेशन कितना दे दिया 0 डिग्री, तो अगर m की वैल्यू रख दे टेंजेंट 0। अब देखो मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना साइन कोस की वैल्यूज आ रहती हैं, टेंजेंट की वैल्यू अगर याद नहीं है, तो टेंजेंट 0 का मतलब क्या है, साइन 0 ओवर कोस 0। अब साइन 0 कितना होता है, 0 कोस 0 होता है 1, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इस केस में m की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, सिंपल है। 45 डिग्री के केस में क्या होगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, टेंजेंट 120, यानी अब 120 के एंगल पर वो होगा m इज इक्वल टू टेन 120। टेंजेंट 120 देखो भाई नहीं समझ आता कई स्टूडेंट्स को, तो कोई बात नहीं, वो क्या लिखेंगे टेंजेंट 90 प्लस 30। अब सोच कर देखो, हम आ गए भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, ये 90 था फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट 90 प्लस थीटा, 90 पर क्या होता है, हमेशा एंगल चेंज होता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होती है, तो टेंजेंट बन जाएगी कोटेंजेंट में और 30। बट क्या सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, नहीं होता। अब नहीं होता तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कोट 30। कोट 30 कितना होता है, सोचो, टेंजेंट 30 का उल्टा, टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3 और नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा -√3। आपको समझ आएगा कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हम लेकर कैसे यूज कर सकते हैं स्लोप निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं ऐसी और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। अब बोला कि स्लोप निकालने एक लाइन का जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, 4 6 और 2 12 से, तो एक तो है 4 6 पॉइंट है और एक पॉइंट है जो है 2 12, इससे पास करें तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे x1 y1 से, इसको करेंगे x2 y2 से, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते होते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सिंपल फॉर्मूला, तो y2 माइनस y1 12 माइनस 6 ओवर 2 माइनस 4,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, तो स्लोप क्या आ जाएगा -3। तो -3 हमारा हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। आसान है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो एक एक से एक मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस। अब क्या बोला है, डिटरमाइन एक्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3 4 एंड x5, मतलब x एक पॉइंट है, एक लाइन पास करिए इस पॉइंट से, एक तो है 3 4 और दूसरा पॉइंट है x5। कैपिटल लिखा हुआ है स्मॉल लिखा हुआ, बात है कि x एक ना वैल्यू है अब्सिसा वाली। मेक्स एन एंगल 135 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्या बोल दिया कि एक x की वैल्यू बतानी थी, तो हमने इसकी कि जो लाइन पास कर रही है इन पॉइंट से वो इतने का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, मतलब जो लाइन पास कर रही है इन पॉइंट से वो एंगल बनाती है इतने के साथ। तो हम इसको ना डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये बन गया हमारा एंगल, और हो सकता है हमारा ये पॉइंट है स्लोप का, ये यहाँ से पास कर रही हो 3 4 से और x5 से। तो सिंपल सी बात क्या है, दोनों स्लोप्स ना इक्वल होने चाहिए, इनका पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा वो एंगल वाले स्लोप के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन का स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। तो मैं कहूँगा यहाँ से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कर दें, और यहाँ से टेंजेंट 135 कर दें। स्लोप तो एक लाइन का एक ही होता है, तो वो चाहे तुम पॉइंट से निकाल लो चाहे डायरेक्ट थीटा से निकाल लो। तो y2 माइनस y1 क्या है यहाँ पर, ये है हमारा 5 माइनस 4, क्योंकि यहाँ से ये था और यहाँ पर ये था, और इधर क्या है x और 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू टेंजेंट 135। अगेन कहाँ चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आगे टेंजेंट 90 प्लस 45 है ना भाई, टेंजेंट 90 प्लस 45। 90 पे क्या होता है, जब उधर जाता है 90 पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, कोटेंजेंट में जाती है, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तो नेगेटिव होता है, माइनस कोटेंजेंट 45। तो 5 माइनस 4 ओवर x माइनस 3, इसकी वैल्यू माइनस कोटेंजेंट 45, कोटेंजेंट 45 वही टेंजेंट 45 होता है, दैट इज 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो इसको हम इसको इधर ले जाते हैं, बनेगा 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो जो हमारा पॉइंट है ये x5 था, जो ये बन जाएगा 2,5। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आ गया होगा आपको समझ, आई होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव करना कि जो एक लाइन पास कर रही है इनसे -2,6 और 4,8 से, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से, जो लाइन इन दोनों से पास कर रही है। तो हम कहते हैं पहले हम एक लाइन बना लेते हैं जो पास करिए -2,6 से और 4,8 से, और इसका स्लोप निकाल देते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 दैट इज 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 2, ये इसका स्लोप होगा। और इसका स्लोप क्या होगा, 2,3 से पास करते हुए लाइन का 1,6, इसका स्लोप निकालते हैं तो 6 माइनस 3 ओवर 1 माइनस 2। अब इसका स्लोप बनेगा 3 बाय -1 दैट इज -3, और इसका स्लोप बनेगा 2 बाय 6 दैट इज 1 बाय 3। ये दोनों हमने इनके स्लोप निकाल दी। स्लोप निकाल के क्या करेंगे, इसका स्लोप मैं कह देता हूँ m1 थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ m2। कंडीशन क्या होती है कि m1 इंटू m2 -1 आना चाहिए, तो हम कर देते हैं m1 की वैल्यू 1/3, m2 की वैल्यू -3, तो ये कट करके क्या आ जाएगा -1, जो कि वही आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, इसके इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर थी, तो एक लाइन ऐसी थी और एक लाइन ऐसी थी, तो ये 90 का एंगल बन रहा था, परपेंडिकुलर थी। ठीक है, बढ़ते हैं ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहे हैं बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए बता दो कि ये तीनों है ना वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। अच्छा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह होती है, जिसमें एक 90 का बनता है, 90 का बनता है। तो देखो ये वाली लाइन है ना, देखो ए बी, वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, है ना, ए बी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो इन तीन कोऑर्डिनेट से अगर मेरा कोई भी दो कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट -1 आ जाता है, यानी स्लोप उनके m1 इंटू m2 -1 आ जाता है, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के, किन्हीं दो कोऑर्डिनेट से हम स्लोप निकालेंगे जब, तो अगर वो -1 आ जाता है दोनों का, तो दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर है। तो मैं कहता हूँ एक तो मैं स्लोप निकालता हूँ 4 4 3 5 पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल देते हैं। एक निकालते हैं 3 5 और -1 से, और एक निकाल देते हैं हम 4 4 और -1 से, इनसे निकाल देते हैं। तो ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, 5 -4 ओवर 3 -4, यानी दिस ओवर x2 -x1, 1 बाय -1 दैट इज -1। इसका निकालें तो क्या आएगा, -1 -5 ओवर -1 -3 दैट इज -6 ओवर -4, जिसकी वैल्यू है 3/2। और इसका निकाल देते हैं अगर हम, तो ये क्या बनेगा, -1 -4 ओवर -1 -4 दैट इज -5 ओवर -5 दैट इज 1। तो अब देखो इसका आया था, मैं थोड़ा नेमिंग भी कर देते हैं,
ये M1, सपोज ये M2 और ये M3। तो हमने क्या कहा था, कोई भी दो लाइंस का स्लोप अगर -1 आ जाए, मुझे दिख रहा है ये 1 और ये -1, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं M1 इंटू M3 कर दूं, ये क्या होगा 1 इंटू -1, दैट इज -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया -1। दैट मीन्स ये जो लाइंस थी, जो लाइन एक तो इनसे बनेगी और एक लाइन जो इनसे बनेगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक लाइन तो हमारी क्या बन रही है, ये पॉइंट है -1 ये पॉइंट है 4 और ये हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा 3 5 और ये लाइन ऐसे। अब क्योंकि -1 और 4 वाला पॉइंट और 4 और 3 5 वाला पॉइंट ये परपेंडिकुलर आ रहा था, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप, इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर दोगे तब भी डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, अब हमने प्रूव कर दिया स्लोप -1, दैट मीन्स वो एक वर्टिसेस आगे राइट एंगल ट्राइंगल के 90 का एंगल हो गया परपेंडिकुलर से, तो उससे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चंस और बचे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, मजा आ जाएगा करके। देखो पॉइंट्स दे दिए A0 0B और XY, ये कोलिनियर बोल दिए। अब कोलिनियर बोल दिया और बोल दिया कि उनका कॉन्सेप्ट है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव करने की x/a + y/b इज इक्वल टू 1 आ जाए। अच्छा ठीक है, कोलिनियर है तो मैं कहता हूँ इनको ना लाइन में ले लेते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाइन में। तो एक तो है A0, एक है 0B और एक है XY। कोलिनियरिटी के लिए बेटा मैंने क्या बताया था कि जो स्लोप होगा इसका यानी AB का, वो होना चाहिए BC के इक्वल। AB का BC के इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लोप। तो हम फाइंड कर देते हैं AB और BC का स्लोप। तो स्लोप AB का स्लोप मस्ट बी इक्वल टू BC का स्लोप। मैं नीचे लिख रहा हूँ, कहीं भी लिख दो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC भी लिख सकते हो। AB का स्लोप के लिए क्या करेंगे, B -0 ओवर 0 - a, ये x2 y2 x1 y1, इसको ना कलर चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ताकि समझने में थोड़ा अलग हो जाए। एक ही कलर से लिखने से थोड़ा सा हो जाता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, लिख दिया, अलग भी कर दिया। तो ये क्या बनेगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये क्या बनेगा y3 - y2 y - b ओवर x -0, तो x, ये बना b/-a और ये बना y - b/x। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन भाई साहब को कहो तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, ये बनेगा bx इज इक्वल टू -ay + ab। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस ay वाली टर्म को इस साइड ले आते हैं। मैं यहां लिखता हूं, ये बनेगा bx + ay इज इक्वल टू ab। अब ab से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो bx ओवर ab + ay ओवर ab इज इक्वल टू 1। अब यहां से b से b कट गया, a से a कट गया, ये बनेगा x ओवर a + y ओवर b इज इक्वल टू 1। अरे ये तो वही बन गया जो हमें प्रूव करना था। देखो इतना सिंपल सा था, वो कॉन्सेप्ट को कैसे देखो हमने लगा पाए वहां पर। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत प्यारा और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसको करते हैं बेटे, एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है इस पॉइंट से और रिफ्लेक्ट करती है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ए पर, और रिफ्लेक्टेड रे पास कर जाती है इस पॉइंट से। तो ठीक है, एक कोई रिफ्लेक्टेड रे थी, वो पास करके आई, यहां पर टच करी एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर कहां टच करी, पॉइंट ए पर, तो ये पॉइंट है हमारा कोई ए, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब तुमने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बहुत पहले, वो क्या होता है कि जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर लाइट चली भी जाती है। तो जो एंगल ये बनेगा थीटा, वो भी यही बनेगा थीटा, और क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर सा था तो ये तो पूरा 90 था, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, और सिमिलरली ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। बताओ इतना ठीक है। एक लाइट आ रही थी 1 2 से, एक लाइट आ रही थी 5 3 से पास करके चली जाएगी। जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा x,0। अब तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे, बट उसकी कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि यहां पर पहले हम स्लोप निकालते हैं, इसका नेम रख देते हैं पी क्यू। तो अगर हम ए पी का स्लोप फाइंड करते हैं, ए पी का स्लोप क्या आएगा, उसके लिए इसमें ना थोड़ी कंडीशन हो रहा है। कंडीशन क्या आएगी वो देखना कि AP का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं वो क्या बनेगा, 0 - 2 ओवर x - 1, ये बना। और इसको स्लोप को अगर हम किससे इक्वेट करें, इस एंगल के स्लोप से, क्योंकि इतना एंगल बन रहा है और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। तो कितना बना, ये तो बनेगा 90 प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू इक्वल रख देंगे टेंजेंट 90 प्लस थीटा के। बताओ सोचो क्या ये बात ठीक है, जो उस
लाइन का स्लोप बन रहा था एंगल वाला, वो उस लाइन के स्लोप के इक्वल होने चाहिए, दोनों सेम होता है। तो यहां पर हमने रख दिया, ये क्या बना, थोड़ा यहां करते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो -0 -2 -2 x-1 टेंजेंट 90 प्लस थीटा, वो क्या होता है माइनस को टेंजेंट थीटा, अभी पीछे भी पड़ा है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये आ गई। एक किसकी निकालेंगे, ए क्यू की निकालेंगे, जो ए क्यू वाली लाइन है। तो ए क्यू वाली लाइन का क्या बनेगा, ए क्यू वाली लाइन का स्लोप आएगा 0 -3/x-5, दिस ओवर दिस माइनस दिस, y2 - y1/x2 - x1। ये हमेशा यूज करना है, लिखते भी रहना है कि ना स्लोप की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है y2 - y1/x2 - x1। ये हमेशा यूज करते रहेंगे। पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके साथ। अब देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट तो स्लोप निकालने का तरीका होता है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पर 90 है तो चेंज तो होगा, कोटेंजेंट थीटा। तो -3/x-5 की वैल्यू कोटेंजेंट थीटा, और इधर से भी कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू तो आई थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेगेटिव साइन वो कर देते हैं। तो यहाँ से कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू थी 2/x-1, यहाँ से कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू है -3/x-5। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से ये बनेगा, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये बनेगा 2/x-1 इज इक्वल टू -3/x-5। दोनों कोटेंजेंट थीटा को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, x0 वाला, x की वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बनेगा 2x - 10 इक्वल्स टू -3x + 3। 3x इधर आकर ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 5x इज इक्वल टू, ये 10 उधर चला जाएगा, 10 + 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 13/5। अगर x की वैल्यू 13/5 आ गई तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बनेगी, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बनेगी 13/5, 0। तो ये था हमारे ए के कोऑर्डिनेट जो आ गए। अब बताओ कितने बढ़िया क्वेश्चन थे। मेरे को स्लोप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं स्लोप को ना विजुअलाइज करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ ना विजुअलाइज करता हूँ, इसका स्लोप ऐसे तो कितने एंगल पर होगा, सोचने लग जाता हूँ। अब तुम कहोगे हमें नीड तो नहीं है सोचने की, हाँ बिल्कुल भी नीड नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ बिना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के भी बहुत अच्छी चलेगी, है ना, ये बात तो सबको पता है। बट अगर कोई चीज़ विजुअलाइज, स्टूडेंट्स को विजुअलाइज सारा दिन कराना होता है तो खुद भी माइंड में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सारे क्वेश्चंस। और देखो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो मैं एक बार और इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट के लिए एक क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, ये अपना थर्ड क्वेश्चन, यानी नीचे से चलते हुए पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन केस आपके एनसीईआरटी में वगैरह या और जो भी बुक यूज़ करते हो उसमें नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ऐसी रोज़ वीडियोस आती हैं, डेली वीडियोस आती हैं। कभी ना कभी एक आधा दिन मिस हो जाता है कि वीडियोस ना आ पाए भाई, वरना हमेशा वीडियोस आती हैं। तो सब्सक्राइब करना अपने भाई को, ऐसी और वीडियोस आएंगी, पढ़ाएंगे तुम्हें फ्री में। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना और कुछ भी नहीं करना। और भी ऐसी चीज़ सीखना चाहते हो तो बस जुड़े रहना। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।